वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ हूँ ग्रामर के एक और टॉपिक के साथ जिसका नाम है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आर्टिकल्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमें कब ए, एन और द का यूज कैसे कैसे करना है। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम अब टॉपिक शुरू करते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है, मतलब कि ऐसे कौन कौन सी रूल्स हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से ब्लैंक्स हैं जहां पे हमें आर्टिकल्स को यूज नहीं करना है, जहां पे हमने आर्टिकल्स का यूज नहीं करना होता। तो सबसे पहला रूल है, आर्टिकल्स शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटीरियल नाउन। यानी कि कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन्स हैं, सभी तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन्स हैं जिनके साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं होता। साथ ही कुछ अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं भाववाचक संज्ञा, जो हमारी फीलिंग्स को रेफर करते हैं, जिन्हें हम हाथ नहीं लगा सकते, वो होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फिर मटीरियल नाउन, यानी कि जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो मटीरियल नाउन के अंदर आ जाते हैं। तो इनका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले ब्लैंक, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन हमने इसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया। यहाँ पे दा का यूज तो मतलब वैसे नहीं होगा रूल के अकॉर्डिंग, पर ए एन का तो यहाँ हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे हमने ये रूल को देखा, प्रॉपर नाउन है दिल्ली, हमने इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया। सेकेंड, ब्लैंक, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इससे पहले भी हमने किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया। और गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स, यहाँ पे भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस आ जाता है जिसमें किसी भी प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटीरियल नाउन की बात हो रही हो, पर्टिकुलर नहीं पर जनरली बात हो रही हो, तो वहां पे आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। वहीं जब हम पर्टिकुलरली किसी नाउन को रेफर कर रहे हैं, फिर चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या मटीरियल नाउन हो, तो वहां पे द का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द ऑनेस्टी ऑफ और द पीपल ऑफ अवर विलेज इज वेल नोन। यानी कि जो हमारे गांव के लोगों की ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, वो काफी जानी जाती है। तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर रेफर कर रहे हैं, ऑनेस्टी कहाँ की, हमारे गांव के लोगों की, इसीलिए हमने यहाँ पे द का यूज किया है। अब इसका सेकेंड रूल क्या है, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज यूज्ड टू एड्रेस समवन। यानी कि हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, कब, जब हम उसे एड्रेस कर रहे हैं किसी को, जब हम उस नाउन को एड्रेस कर रहे हैं, तब हम उसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कम हेयर गर्ल। अब हमने यहाँ गर्ल एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, हम चाहते तो यहाँ पे ए लगा सकते थे कि एक गर्ल, लेकिन हम यहाँ पे उसे एड्रेस कर रहे हैं, उस गर्ल को एड्रेस कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया है। नेक्स्ट, when there is another determiner in the form of a possessive adjective, यानी कि जब उस नाउन के साथ पहले से ही एक determiner given हो in the form of possessive adjective। possessive होते हैं जो हम किसी को, मतलब किसी की चीज है, जैसे possession होता है यानी कि मेरा, तो my, his, her, जहां पे ये determiners आ जाते हैं वहां पे और किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, here is his bat। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, when काउंटेबल्स come in pairs, यानी कि जो चीजें हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन जब वो चीजें पेयर में आ जाती हैं तो हम उनके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे दे आर ब्रदर एंड सिस्टर। अब अगर हम इसको जनरली लिखते कि ही इज माई ब्रदर, तो वहां पे भी वैसे पोजेसिव आता, पर यहाँ पे ये दोनों पेयर में आ गए, काउंटेबल्स हैं और ये पेयर्स में आ चुके हैं, यहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर, तो यहाँ पे हमने और किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया है। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स एज लंच एंड डिनर या एटसेट्रा, ब्रेकफास्ट भी आ सकते हैं यहाँ पे, या जब हम मील की बात करते हैं जनरली, तो फिर वहां पे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन when we talk about particular meal, the is used, यानी कि जब हम किसी पर्टिकुलर चीज को रेफर कर रहे हैं, तो वहां पे, जब हम किसी पर्टिकुलर मील को रेफर कर रहे हैं, तो वहां पे द का यूज होता ही है। फ्रेंड्स, आप इन सभी रूल्स में देखिए, इन सभी रूल्स में यही बताया गया है कि जिन चीजों के साथ भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, अगर उन्हीं को हम पर्टिकुलरली किसी को रेफर कर देते हैं तो वहां पे द का यूज होता है। तो आपको इस रूल का ध्यान रखना होगा।
इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई एंजॉयड द डिनर ही गेव मी। अब वैसे तो ही इन्वाइटेड मी टू डैश ब्रेकफास्ट, यहाँ पे कुछ नहीं आया क्योंकि एक जनरली बात हो रही है कि ब्रेकफास्ट पे मुझे बुलाया, किसी हम पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट को रेफर नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आई एंजॉयड द डिनर ही गेव मी, यहाँ पे उस डिनर की बात हो रही है जो उसने मुझे दिया। मुझे वो डिनर अच्छा लगा या मैंने वो डिनर एंजॉय किया जो उसने मुझे दिया, तो इसीलिए यहाँ पे हमने द का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे जो दा का हमने यूज किया है वो एक पर्टिकुलर डिनर को रेफर कर रहे हैं कि उस दिन वाला डिनर या जो डिनर उसने मुझे दिया था। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। बिफोर द नाउन्स सच एज स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड एटसेट्रा, यानी कि इन नाउन्स के साथ भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, इनसे पहले भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। लेकिन वही बात आ जाती है जब हम देखिए जनरल यूज में, जनरल टाइप में तो हम इनका यूज नहीं करते, जैसे कि रवि गोज टू ब्लैंक स्कूल टुडे एवरी डे, यानी कि रवि हर रोज स्कूल जाता है। अब यहाँ पे स्कूल का काम, मेन पर्पस उसका यही होता है कि वहां पे सब बच्चे जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो यहाँ पे हमने किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया। लेकिन जब उस नाउन के मेन पर्पस के अलावा किसी और पर्पस से कोई वहां जाए तो हम वहां पे आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्कूल है, अब स्कूल में हर कोई पढ़ने जाता है, लेकिन कोई वहां मीटिंग के लिए जा रहा है तो हम उस आर्टिकल के साथ वहां पे द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू द स्कूल टू सी द हेडमास्टर, वो स्कूल गया टू सी द हेडमास्टर, हेडमास्टर से मिलने के लिए। अब स्कूल का मेन पर्पस क्या होता है? सिर्फ पढ़ाना बच्चों को। लेकिन जब वहां पे वो पर्सन उस हेडमास्टर से मिलने के लिए गया तो यहाँ पे उस स्कूल को हमने द बना दिया, क्योंकि यहाँ पे उसका पर्पस चेंज हो गया। ऐसे ही जब हम कॉलेज, चर्च या बेड, इन चीजों के साथ कोई और पर्पस जोड़ देते हैं, किसी और पर्पस से, इनके मेन पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए इनका यूज करते हैं, तो वहां पे आर्टिकल दा का यूज होता है। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा? देखिए, हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स बस खत्म होने ही वाला है। बिफोर अ नाउन डिनोटिंग रैंक, लिटिल, ऑक्यूपेशन, स्टेशन, टाइटल, सॉरी इट्स टाइटल। बिफोर अ नाउन डिनोटिंग रैंक, टाइटल, ऑक्यूपेशन, स्टेशन एटसेट्रा। जब भी हम मतलब कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ नहीं करना है, उन नाउन से पहले जो किसी रैंक को, किसी टाइटल को, किसी ऑक्यूपेशन या किसी स्टेशन को डिनोट कर रहे हैं। अब रैंक क्या हो सकता है? रैंक हो सकता है किसी की पोस्ट। किंग जॉर्ज, अब यहाँ पे किंग जो है उसका एक टाइटल कह सकते हैं हम कि उसे एक टाइटल जैसे दिया गया है, या इसका रैंक भी कह सकते हैं कि वो राजा है, उसकी सबसे ऊंची पोस्ट है, सबसे ऊंची पदवी है, राजगद्दी पे बैठा हुआ है, किंग जॉर्ज। तो हमने यहाँ इससे पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया है। नेक्स्ट, आफ्टर एक्सप्रेशन सच एज, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, मैनर ऑफ। अगर इनके बाद कोई भी नाउन गिवन हो तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, हम सीधा नाउन का ही यूज करते हैं। लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज ही, अब यहाँ पे पर्सन आया नाउन, इससे पहले हम आर्टिकल का यूज कर सकते थे, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे किसी आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले सॉर्ट ऑफ गिवन है। सॉर्ट ऑफ हमारी लिस्ट में है कि इन एक्सप्रेशंस के बाद हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, फिर चाहे कोई भी नाउन गिवन हो, सच एज सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, मैनर ऑफ, और ऐसे ही कोई होंगे बहुत सारे, तो हमें मेन इन्हीं 4 पे फोकस रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का टॉपिक खत्म हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम एंड कीप स्माइलिंग।